जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि प्रत्येक वर्ष में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाना चाहिए, लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार को भद्राकाल में बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भद्राकाल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बेहद अशुभ माना जाता है। ये बात हमारे शास्त्रों में भी बताई गई है कि भद्राकाल का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। तो इस बार रक्षाबंधन के तारीख को लेकर बहुत से लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। दरअसल हम सबसे पहले श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि की बात करते हैं। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है और वहीं श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि सुबह 10:38 से शुरू होकर 12 अगस्त प्रातःकाल सुबह 7 बजे तक समाप्त हो जाएगी। 11 अगस्त की पूरे दिन और पूरी रात आपको पूर्णिमा तिथि की प्राप्ति हो रही है, लेकिन उदया तिथि 12 अगस्त को प्राप्त हो रही है। तो इस कारण कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को मनाना शुभ रहेगा, तो कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार 12 अगस्त को मनाना शुभ रहेगा। तो आपका ये कन्फ्यूज़न मैं अपने वीडियो के माध्यम से दूर करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाना श्रेष्ठ रहेगा, और साथ ही हम आपको भद्राकाल के विषय में भी बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया पड़ रहा है। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सही और पूरी जानकारी जानने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो रोज़ की तरह आप मेरे वीडियो को करें लाइक, और यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और या सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और अपने भाई की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और तरक्की की कामना करती है, और भाई भी इस दिन अपनी बहनों की सदा रक्षा करने का वचन देता है। तो दोस्तों, भद्राकाल में राखी का ये त्यौहार मनाना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्राकाल में उसकी कलाई पर राखी बांधी थी। इसके बाद 1 वर्ष में ही लंकापति रावण का विनाश हो गया था। या ऐसा कहा जाता है कि भद्रा है वो शनि भगवान की बहन है, और हमारे पुराणों में ऐसा बताया गया है कि भद्रा को ब्रह्मा जी का श्राप लगा हुआ है, इसीलिए शुभ और मांगलिक कार्य भद्राकाल में नहीं किए जाते। अगर भद्राकाल में शुभ और मांगलिक कार्य किया जाता हो तो उसका परिणाम अशुभ ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भद्राकाल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने से बचना चाहिए। पर हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को ही मनाना उचित है। उसमें अपराह्न की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। इसमें अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा तिथि को लिया जाता है, और यानी कि इस दिन पूर्णिमा तिथि अधिक समय तक व्याप्त रहती है। उस दिन राखी का त्यौहार मनाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि 2 दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है तो रक्षाबंधन का पर्व पहले दिन ही मनाना उचित रहेगा। ये भी ध्यान रखना है कि भद्राकाल में कभी भी राखी का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में 2 कर्म कभी भी नहीं किए जाने चाहिए। एक तो रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, दूसरा होलिका दहन भी कभी नहीं करनी चाहिए। और इस बार भद्राकाल 11 अगस्त पूर्णिमा के साथ ही मतलब सुबह 10:38 पर ही प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 11 अगस्त की रात्रि में 8:52 तक पर समाप्त होगी। तो ऐसे में बहुत ही असमंजस्य और भ्रमपूर्ण स्थिति बनी हुई है कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाए, क्योंकि 12 अगस्त को तो सुबह 7 बजे पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो मतलब साफ है कि पूर्णिमा तिथि नहीं तो राखी का त्यौहार नहीं, और 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि
लगते ही भद्राकाल लग जाएगी और हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि भद्राकाल में राखी का त्यौहार नहीं मनाया जाता। ऐसे में इस वर्ष राखी बांधने का श्रेष्ठ समय होगा 11 अगस्त वार गुरुवार को रात्रि 8:52 से देर रात तक निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि चंद्रोदय व्यापनी पूर्णिमा तिथि और अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा तिथि, ये दोनों ही पूर्णिमा तिथि आपको 11 अगस्त को प्राप्त हो रही है। इसीलिए रक्षाबंधन का जो पवित्र त्यौहार है वो आपको 11 अगस्त गुरुवार के दिन ही मनाना है। इस दिन रात को भद्राकाल समाप्त होगी, उसके बाद राखी का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन जो स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो आपको 12 अगस्त को मना सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11 अगस्त भद्राकाल समाप्त होने के बाद ही मनाया जाएगा। किसी विशेष स्थिति में भद्रा पुच्छ काल में 11 अगस्त को शाम 5:18 से लेकर 6:20 तक के समय भाई बहन चाहे तो राखी का त्यौहार मना सकते हैं, लेकिन किसी विशेष स्थिति में ही राखी का त्यौहार मनाना है। नहीं तो रात को जो 8:52 के बाद का समय है वो ही बहुत ही श्रेष्ठ समय है। अब यदि आप 12 अगस्त को राखी का त्यौहार मनाना चाहते हैं, यदि आप 11 अगस्त को रात्रि में 8:52 पर राखी का त्यौहार कोई कारण से नहीं मना पाए, तो बहुत से लोग 12 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार भी मना सकते हैं। पर आपको तिथि का खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो अगर 12 अगस्त को आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं तो आपको प्रातः 7:05 से पहले आपको राखी अपने भाई की कलाई में बांध देनी है। तो भूल से भी, हड़बड़ी में आप गलती से भी भद्राकाल में राखी का त्यौहार न मनाएं। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त पर ही राखी बांधें और बंधवाएं। और इस दिन पूर्वाभिमुख होकर, मतलब भाई का मुख पूर्व की ओर और बहन का मुख पश्चिम की ओर, इस प्रकार से बैठकर सबसे पहले भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं। राखी बांधते समय भाई के मस्तक पर एक रुमाल बांधें, क्योंकि खुले सिर पर कभी भी राखी नहीं बंधवानी चाहिए। यदि आप सिर पर रुमाल बांधकर राखी न बंधवाना चाहे तो आप सिर पर टोपी या हाथ रखकर भी राखी बंधवा सकते हैं। सबसे पहले भाई का सिर ढकें, उसके बाद में भाई के सिर पर कुमकुम से तिलक लगाएं, फिर चावल चिपकाएं। उसके बाद भाई के हाथ में श्रीफल रखें, मतलब पानी वाला नारियल रखें, और फिर भाई के सीधे हाथ में राखी बांधें। उसके बाद भाई की आरती करें और फिर थाली में जो छोटा सा लोटा रहता है उससे जल छिड़कें। उसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं। यदि मिठाई नहीं है तो आप गुड़ से भी आप अपने भाई का मुंह मीठा कर सकते हैं। उसके बाद भाई अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य देवें। ये त्यौहार भाई बहन के प्रेम को, एक दूसरे के समर्पण को दर्शाने का है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के बीच प्रेम को दर्शाने का एक माध्यम होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको रक्षाबंधन को लेकर आप लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न थे और किस दिन आपको रक्षाबंधन मनाना है, किस दिन आपको मनाना श्रेष्ठ रहेगा और किस समय आपको मनाना है, तो मैंने आपको श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है वो सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर कर दिए हैं। तो यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को करें लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा और उनका भी कन्फ्यूज़न दूर कीजिएगा। और कमेंट में मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। जय महाकाल।